हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम पचौरी, फैकल्टी ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज। मैं आपको यहाँ पर डिप्लोमा बैचलर कोर्सेज़ के लिए आपको डिफरेंट पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है मैं आपको वीडियोज़ यहाँ प्रोवाइड करता हूँ। तो आप लोग जो है यहाँ पर इस चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि मेरे को जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे टेलीग्राम पर पचौरी MLT ऑफिशियल के नाम से आपको 1000 से मोर स्टूडेंट्स का ग्रुप मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इंस्टाग्राम आईडी जो आपको दी है उस पर आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे व्हाट्सअप प्रोफाइल पर भी आप इसमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6375524388। देखिए अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ राम पचौरी एंड यू आर ऑल मोस्ट वेलकम टू पचौरी MLT यूट्यूब चैनल। आज हमारे को जो है स्टोमक की फिजियोलॉजी देखनी है, ठीक है। लास्ट वीडियो हमने स्टोमक की एनाटॉमी को लेकर के देखा था, साथ ही साथ हम जो है हिस्टोलॉजी के जो आपके एलिमेंट्री कैनाल है उसकी हिस्टोलॉजी के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो सेपरेटली अपन ने अलग अलग देखा था कि आपका जो इसोफेगस है या फिर आपके स्टोमक है या जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम और जेजिनोमिडियम के पार्ट जो है उनमें उनका हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपको किस तरीके का दिखता है, ठीक है। आज हमारे को स्टोमक की फिजियोलॉजी समझनी है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने एनाटॉमी वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले आप एक एनाटॉमी वाला वीडियो देख लें, ताकि आपको जो है स्टोमक की फिजियोलॉजी समझने में थोड़ी आसानी रहेगी, ठीक है। अपन देखते हैं कि इसमें मेनली जो स्टोमक है उसके अंदर मेनली 3 टाइप की सेल्स हैं जो इसमें पाई जाती है, ठीक है। इनमें एक सेल होती है, इसको बोलते हैं पैप्टिक सेल, एक होती है आपकी पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल, और एक होती है म्यूकस नेक सेल। मेनली ये 3 टाइप की सेल्स हैं। बाकी एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल है जो इसके अंदर प्रेजेंट है, वो क्या है, आपकी एंटेरो एंडोक्राइन सेल, ठीक है। तो मेनली क्या होता है कि हमारा जो स्टोमक है वो क्या करता है, फूड का स्टोरेज करने का काम करता है। तो ये क्या करेगा, हमारे फूड का टेम्परेरी स्टोरेज करेगा, ठीक है। टेम्परेरी जो है क्या करेगा, स्टोरेज करने का काम करेगा। और फूड जो है हमारे स्टोमक में अराउंड 4 to 5 आवर के लिए क्या रहता है, स्टोर रहता है, ठीक है। और ये जो है 4 से 5 घंटे के बाद ये क्या होगा कि आपके जो है इंटेस्टाइन से होते हुए ये क्या करेगा, डाइजेशन में जो भी आपके पूरे फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और अनडाइजेस्टेड वेस्ट को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से आपके लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो सेल्स है वो मेनली क्या होती है कि आपके जो है फूड के अंदर अपन जो इंटेक करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड, ये सारे सब्सटेंस पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मेनली जो आपका पेप्टिक सेल है उसके अंदर जो पेप्सिनोजन है ये मेनली डाइजेशन करवाता है आपके प्रोटीन का, ठीक है। ये क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ठीक है। ये एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है और मेनली जो है आपके जो डाइजेशन प्रोटीन का होना है उसमें ये एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जब हमारे को फूड आएगा तो उसके आने के टाइम पर ये HCl जो है इसमें जो प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, आपका एक्टिवेट हो जाता है और ये पेप्सिनोजन जो आपका एंजाइम है उसको क्या करता है, एक्टिव करके पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो पेप्सिनोजन होगा, ठीक है, ये पेप्सिनोजन जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एक्टिव होकर के पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो पेप्सिन है वो क्या है, एक एक्टिव फेज है इसकी एंजाइम की, और ये जो है आगे चलकर के प्रोटीन को प्रोटियोजेज और पेक्टोन में ब्रेक करने का काम करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो प्रोटीन है वो आपका टूटेगा और प्रोटीन क्या करेगा, आपका टूट करके इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन ये प्रोटियोजेज और पेप्टोन में टूट जाएगा, ठीक है। ये तो मेनली काम हो गया आपका पेप्सिनोजन का। देन इसके बाद आपका एक होता है प्रोरेनिन। ये भी बेसिकली प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, बट ये जो है आपको छोटे बच्चों के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो है बड़े लोगों के अंदर क्या है, इसके अंदर ये काम पेप्सिन करने लगता है, ठीक है। तो प्रोरेनिन जो होती है वो क्या है, एक तरीके की इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। और ये प्रोरेनिन जो है वो आपका क्या होगा, कन्वर्ट होगा पहले रेनिन के अंदर, ठीक है। और ये जो रेनिन है वो आपका क्या करेगा कि जो प्रोटीन है उसको जो है, रेनिन जो है प्रोटीन को तोड़ करके कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये रेनिन जो है एक्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और मेनली जो है हमारे मिल्क के अंदर जो है कैसीन प्रोटीन होता है जिसको ये क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो ये जो कैसीन प्रोटीन है, इस कैसीन को इसने क्या किया, रेनिन ने आपके कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट
कर दिया, ठीक है। ये इस तरीके से इसको डाइजेस्ट करता है, इसको बोलते हैं कर्डलिंग ऑफ द मिल्क, यानी कि दूध का दही में कन्वर्ट हो जाना है। जैसे छोटे बच्चों में आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो दूध पीते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, ये कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो एक ये है। इसके अलावा अपन बात करें तो इसमें गैस्ट्रिक एमाइलेज होता है और एक गैस्ट्रिक लाइपेज होता है। मेनली जो एमाइलेज है वो तो क्या है, आपके HCl की प्रेजेंस की वजह से आपकी जो है ज्यादा वर्क नहीं कर पाता, क्योंकि एसिडिक पीएच में ये काम नहीं करता, ठीक है। बाकी तो ये जो है आपका एक लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम है, यानी कि फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये हो गया। देन इसके बाद अगर हम बात करें पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल, जो मेनली आपके सिक्रेशन करवा रही है HCl का, और यही HCl हमारा क्या कर रहा है, मेनली जो है इनको एक्टिवेट करने का काम कर रहा है, ठीक है। इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ एंटेरो एंडोक्राइन सेल भी होती है। इनके अंदर 3 टाइप की सेल्स पाई जाती है, ECL सेल, G सेल और D सेल। इनमें से ECL सेल के द्वारा सेरोटोनिन और हिस्टामिन का सिक्रेशन होता है। G सेल जो है वो गैस्ट्रिन सिक्रेट करवाती है, और वहीं पर D सेल जो है सोमेटोस्टैटिन का सिक्रेशन करवाती है। तो इसके अंदर जो सेरोटोनिन है वो बेसिकली वैसोकंस्ट्रिक्शन कराएगा, हिस्टामिन जो है वो वैसोडाइलेशन कराएगा, साथ ही साथ G सेल जो है वो आपके गैस्ट्रिन सिक्रेट करवा रही है, वो मेनली क्या कर रही है, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करती है। और वहीं पर जो सोमेटोस्टैटिन है वो क्या करता है, इनहिबिट करने का काम करता है, और गैस्ट्रिक एक्टिविटी को जो है क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस जब आपका फूड नहीं आएगा तो उस दौरान ये सोमेटोस्टैटिन जो है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये आपका जो है फिजियोलॉजी ऑफ स्टोमक रहा। इसमें HCl के अंदर जो मेन फंक्शन है वो क्या है इसका, ये जो अपन ने गैस्ट्रिक जूस के कॉम्पोजिशन देखे उसमें हमारे को मेनली देखा कि जो आपका HCl है वो मेनली एंजाइम को एक्टिवेट तो करा ही रहा है, साथ ही साथ जो है बैक्टीरियल एक्शन से भी प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।